इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। देवादिदेवी खजाराठ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री सार सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री समाधर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री रूप सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धरा धाम, जहां पर कल ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव का आयोजन आप सभी लोगों ने देखा और कल सायंकाल आप सभी लोगों ने इस भव्यतम कार्यक्रम के झलक भी देखी। आइएगा, ऐसे ही पावन धराधाम से हम आज सायंकालीन टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह दिव्य सत्र आपके बीच लेकर के आए हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का, और जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, हम सभी के लिए मालूम है पूज्यवर सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धराधाम पर स्थित गुणायतन परिसर में विराजमान है और आने वाले समय में 27 अप्रैल से 2 मई तक सिंगापुर की 24 के माध्यम से उनके निमित्त से एक भव्यतम पंचकल्याणक संपन्न होने के लिए जा रहा है। और आप सभी लोग भी, जो लोग अभी दीक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं किसी व्यस्तता की वजह से, तो आप सभी लोग 27 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले भव्यतम पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। पात्र के रूप में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग पात्र बनना चाहते हैं वे भी गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके, अथवा आप इंद्र इंद्राणी के रूप में भी उस भव्यतम पंचकल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा बंधुओं, इसी के साथ ही आप सभी को मालूम है आषाढ़ मास की आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य भी आप सभी लोगों के लिए प्राप्त होने जा रहा है 21 जुलाई से 29 जुलाई तक, और उसके लिए भी लगभग मंडल सुनिश्चित हो रहे हैं। मात्र 8 से 10 मंडल शेष रह गए हैं। जो भी लोग आषाढ़ मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की पावन भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी 2 लाख रुपए की राशि में अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके परिवार के 8 सदस्य उस विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। समिति की ओर से आपके वस्त्रों की, आवास की, भोजन की और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। आइएगा, हम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र में आगे चलें। महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए, अभी विधान की चर्चा चल रही थी, मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने एक मंडल लेके पूरे परिवार के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान नीरज जी, जैन एडवोकेट, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर। इन्होंने एक मंडल लेकर अपने परिवार के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए नीरज भाई, और आइए इसी क्रम में एक मंडल के लिए मेरे पास नाम आया है गुणायतन के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी पूनम जी। उन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर उनके सम्मान करें। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी, वे भी आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, उनके नामों की घोषणा मैं यहाँ से कर रहा हूँ। उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती कंचन देवी, श्रीमती स्नेहता जैन, डॉक्टर अमणिकांत धोरिया, जयपुर। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सोनम जैन, तरेश जैन, जयपुर। श्री अनिल ऋषभ गंगवाल
सपरिवार पटना, श्रीमान पंकज जी भोपाल, श्रीमती अनीता जी, प्रियंका जी, निशांत जी, अर्थो जैन बेटू भोपाल, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़े हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमती मैना जैन शेट्टी, अमित अंशु हिताक्षी आर्जो जैन शेट्टी आगरा। इसी क्रम में श्रीमान ज्ञानचंद जी, प्रेम देवी हल्देनिया परिवार जयपुर, जो कि हमारे नवीन दीक्षित मुनिवर शार सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के दादाजी हैं, उन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूंगा ताली बजा के सम्मान करें इनका। इसी क्रम में गुणायतन के स्तंभ के रूप में श्रीमती शशि प्रभा जी, श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, श्रीमती अंशु जी, स्तुति जैन गर्वित जैन आगरा और श्री रमेश चंद्र जी शीला विद्यार्थी जबलपुर, और जिन्होंने गुणायतन में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में अनुमोदना करके ताली बजाएंगे। श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमान प्रथम पाल सेठी रामगढ़ कैंट, जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मानी सभी सदस्यों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। नमोस्तु। शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक इंदौर से अपने बीच में राकेश रजनी गोदा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और शिरोमणि संरक्षक की टीकमगढ़ से अखिलेश जी सतभैया तैयार रहेंगे। अरविंद जी राजा जबलपुर से भी अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित है। अभी 2 प्रश्न तो कर लें, फिर बाकी आगे। इस दुख भरे संसार में शीतलता पूरी राह दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। मंच पर विराजीन समस्त बड़े चरणों में सत्सत नमन। नमो लोए सभ्य सावड़म। नमोस्तु गुरुदेव। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ, आखिर हम सबके जीवन में ऐसा क्यों होता है? सोचा कुछ, हुआ कुछ, किया कुछ और मिला पाया कुछ। हाँ। जी गुरुदेव, हम सबके जीवन में क्या होता है? यही तो संसार है, इसी का नाम है कुछ। अखिलेश जी सतभैया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। और अरविंद जी राजा तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी आज्ञा 2 प्रश्न की हुई है, एक मिलेगा। भाभी प्रश्न। हाँ, बहुत 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 समझदारी। उन्होंने अपना समय दान दिया, ताली बजा दो। अरविंद जी राजा, सुनीता जी, हाँ प्रश्न करें अपना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, दीक्षा के क्षण में जो वैराग्य उदित होता है, क्या वह केवल उस समय का उपशम भाव है या वास्तव में क्षणिक सम्यक्त की दिशा में निर्यापक परिवर्तन वाला माना जाए? उस समय, उस क्षण आस्तिक स्थिति के तत्व कैसे समझे जाए महाराज श्री? देखिए, दीक्षा के क्षण की जो विशुद्धि होती वो अद्भुत होती। कोई भी साधक जब दीक्षा लेता है तो सतखंडागम सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार प्रथम अंतर मुहूर्त में उनकी लब्धि बहुत उत्कृष्ट होती। ओम, उनकी लब्धि बहुत उत्कृष्ट होती, उच्च होती। बाद में उनकी लब्धियां घटती बढ़ती है समय पर और प्रसंग के अनुसार। इसलिए कहा गया है कि हर साधक को अपने दीक्षा का काल याद रखना चाहिए। दीक्षा के काल को याद रखेंगे, दीक्षा का प्रयोजन सामने होता है तो उससे वैराग्य की प्रेरणा बनी। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। अगला प्रश्न कर रहे हैं बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, अधिष्ठाता उदासीन आश्रम इंदौर, और बाल ब्रह्मचारी पारस भैया जी भोपाल तैयार रहेंगे। परम पूज्य के पावन चरणों में कोटि साहा नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनि महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, हे भगवान, आपके पावन चरणों में एक भावना रख रहा हूँ। 1987 में जब आचार्य भगवान का चातुर्मास थोवन जी में हुआ था, उस समय कुंद कुंद 2 सहस्त्राब्दी समारोह वहाँ मनाया गया था और उस समय आप भी थोवन जी में थे। आचार्य कुंद के ही शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज, जिनका एक महान ग्रंथराज तत्वार सूत्र जो सभी जगह सर्वमान्य है, हमने ऐसी भावना रखी है कि उसके ऊपर 1 साल तक तत्वार्थ सूत्र वर्ष के रूप में मनाकर सभी जगह उसकी परीक्षाएं, क्लासें, कक्षाएं, प्रतियोगिताएं
और जो कंठस्थ करके उनको सुनाए, उनको सम्मानित किया जाए और अनेक अनेक उपाधि दी जाए, जिससे कि जिस प्रकार गीता, बाइबल और कुरान अन्य दर्शनों में जो ग्रंथ हैं, तत्वार सूत्र महाशास्त्र भी जैन दर्शन में उसी कोटि का, उससे भी कहीं अलग कोटि का, उच्च कोटि का महाशास्त्र है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, ऐसी भावना आपके पावन चरणों में रख रहा हूँ। यदि आपके यहाँ से घोषणा होती है, पूज्य मुनिवर अजित सागर जी महाराज ने आपको नमोस्तु करते हुए इस बात को कहने के लिए मुझे कहा है। अभी जब मैं बम्बई गया था तो उनके पावन चरणों में भी मैंने ये निवेदन किया था और उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए अभी एक अध्याय की उन्होंने लगभग प्रश्नोत्तरी बना के और 20 तारीख को पूरी परीक्षा ऑनलाइन लोगों की वो ले रहे हैं। ऐसा सभी जगह, सभी संघों में जितने भी विद्वान हैं, मंदिर हैं, त्यागी वृत्ति हैं, जहाँ भी शिविर लगें, कक्षाएं लगें, तत्वार सूत्र को केंद्र में रखकर रखी जाएं, ऐसी मंगल भावना आपके पावन चरणों में। नमोस्तु भगवत। देखिए, आपने बहुत ही उत्तम प्रस्ताव रखा है। तत्वार सूत्र जैन परंपरा का एक उत्कृष्टतम ग्रंथ है और आद्य सूत्र ग्रंथ है, संस्कृत में निबद्ध है। तत्वार सूत्र का प्रतिपाद्य विषय सारे जग में प्रसिद्ध है। तत्वार सूत्र की महिमा का अंदाज हम इससे ही लगा सकते हैं कि जिसके निर्दोष पाठ मात्र से एक उपवास का फल प्राप्त जी होता भगवान, है। ऐसा फल किसी ग्रंथ के स्वाध्याय का नहीं लिखा जैसा तत्वार सूत्र का लिखा। प्राचीन काल में जो तत्वार्थ की व्याख्या करने में समर्थ होते थे, उनको स्वामी की उपाधि दी जाती थी। मुनियों में जो तत्वार्थ के व्याख्याता होते, उन्हें स्वामी कहा जाता। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी परंपरा में तत्वार सूत्र की अपार महनीयता रही है। आचार्य उमा स्वामी जैन जगत के एक महान आचार्य हैं। आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि आचार्य कुंद कुंद की सहस्राब्दी हम सब ने मनाई, द्विसहस्राब्दी। आचार्य कुंद कुंद और आचार्य उमा स्वामी में गुरु शिष्य का संबंध था। हमें थोड़ी एक छानबीन और कर लेनी चाहिए कि आचार्य उमा स्वामी का वास्तविक काल क्या था। यदि हमें एक दो दिन में पता लग जाए, थोड़ा छानबीन करा लीजिए, मैं भी देखूंगा थोड़ा सुविधा से, तो फिर क्यों ना हम आचार्य उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव के रूप में इसे मनाएं। जी भगवान। और सही काल में बनाए। हम आचार्य उमा स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में अधिकतम जानकारियां जुटाएं और फिर एक बड़ी कार्य योजना के साथ, जी, जैसे पूरे विश्व में हमने कुंद कुंद द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाया था, वैसे ही हम इसे योजनाबद्ध तरीके से करें। इसके लिए श्रुत पंचमी से भी बंधना जरूरी नहीं है जी। पहले एक दो दिन में इन चीज़ों की पड़ताल कर ले। ये कार्यक्रम एक केवल प्रतियोगिता और तत्वार सूत्र के प्रचार तक सीमित न रहे। ये कार्यक्रम श्रमण संस्कृति के इतिहास को जगत व्यापी बनाने के दृष्टि से हो। इस कार्यक्रम में उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव के माध्यम से हम पूरे जैन परंपरा के आचार्यों के जीवन को रेखांकित कर सके। हम लोगों के बीच ये बात स्थापित कर सके कि किस भांति हमारे आचार्यों ने हमारी परंपरा को सींच कर यहाँ तक पहुँचा है। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। नमोस्तु भगवान। ब्रह्मचारी आप इसका अगर पता लगाए, जानकारी भेजें। यहाँ भी मैं कहूँगा कि आचार्य उमा स्वामी के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में पर्याप्त जानकारी ली। तीर्थंकर महावीर उनकी आचार्य परंपरा में द्वितीय भाग में आचार्य उमा स्वामी का काल क्या दिया, काल देख लें, उसको एक बार देख लें, ताजा यही मिल जाएगी, अपन देख और भी मिल जाएगी। उमा स्वामी आचार्य का परिचय तत्वार सूत्र की टीका ग्रंथों में विस्तार से दिया गया, वहाँ भी देख लें। ब्रह्मचारी पारस भैया जी भोपाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी मयंक जी शामली से। नमोस्तु पूज्यवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु।
पूज्यवर, आज एक बहुत बड़ी समस्या सी लगती है कि हमारे जीवन काल का बहुत अच्छा निर्माण सब कुछ गुरुदेव ने किया और आप लोगों के द्वारा भी चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि तीन चीज़ें हैं, एक संस्कार, एक संस्कृति और एक सभ्यता। ना आज संस्कार दिख रहा है, ना संस्कृति दिख रही है और ना सभ्यता दिखने में आ रही है। अगर हम जिन चीज़ों को लेके चलते हैं तो ये संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को बचाने में हम क्या कर सकते हैं और उसको बचाने का क्या उपक्रम है? कुछ मत करो, श्रद्धा जगा लो, संस्कार भी बचेंगे, संस्कृति भी पलेगी और सभ्यता भी जगेगी। श्रद्धा की कमजोरी हमें बहुत पीछे ले जाती है, श्रद्धा जगे। नमस्ते। मयंक जी शामली गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर में होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और श्रावक आ जाता है हमारे सामने और वो जोर जोर से पूजा पढ़ने लगता है या अर्घ चढ़ाने लगता है, जाप करने लगता है, तो हम अपना तो भूल जाते हैं और हमारे परिणाम भगवान के आगे ही खराब होने लगते हैं। तो उस समय हम अपने परिणामों को कैसे संभालें? देखिए, अगर कोई मंदिर जाए और ऐसी स्थिति बने तो उस समय सामने वाले के ऊपर कोई प्रतिक्रिया करने से पहले मन में एक संकल्प लो कि मैं जब कभी मंदिर जाऊंगा तो कभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो तकलीफ मुझे होती है वो औरों को भी हो सकती है। ये निर्णय हमें बहुत सुकून देगा। दूसरी बात, वो उस व्यक्ति को टोका टाकी करने से आपका मन और खराब हो जाएगा, तो आप उसे नज़रअंदाज कीजिए। मन खराब करने की जगह उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना शुरू कर दीजिए। भगवान की तो स्तुति करना है, जो पाठ वो कर रहा आप भी खोल लीजिए, रव में रव मिला दीजिए, ताकि वहाँ से पुण्य करके ही लौट सके। मन में संक्लेश क्यों करें, और फिर दूसरे दिन से अपना टाइम चेंज कर दीजिए। सामने वाले को बदलना कठिन है, खुद को बदलना बहुत सरल है। बस यही फार्मूला है। अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी शिरोमणि संरक्षक गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और एडवोकेट नीरज जी जैन इंदौर तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु समो नमोस्तु। मंचासीन सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल हमें रुपेश भैया के पास से एक द्रव्य मिला, तो गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ, रुपेश भैया के पास से एक द्रव्य मिला और कल गुरुदेव मैं बहुत 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 खुश थी और इतनी खुश थी कि मतलब वो खुशी का वर्णन, क्योंकि हमने ध्वजारोहण तो बहुत बार किए, लेकिन मुनि दीक्षा का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य हमें कल पहली बार मिल रहा था। और जब द्रव्य प्राप्त हुआ तब तो इतनी खुश थी, आंखों से जैसे आंसू ही बहने चालू हो गए थे। मुझे लगा कि इतना मेरा क्या सौभाग्य होगा कि मुझे ये मिला। रुपेश भैया से तो हम तब से जुड़े जब अजमेर में आपका चातुर्मास हुआ था, हम पहली बार आए थे, तब उसको देखा था और कल मुनि रूप में रुपेश भैया को देखा। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा गुरुदेव। तो हमारा ऐसा क्या सौभाग्य रहा होगा कि हमें ये भाग्य मिला। निश्चित ये तो मूल यजमान बनने का सौभाग्य मिला। महायजमान थे, 4 परिवार जुड़ा था, ये सौभाग्य मिलता है। मैं तो सोचा आप ये पूछ रहे होंगे उस द्रव्य का करे क्या। नहीं गुरुदेव, वो सुशीला जी से मैंने पूछा था। क्या बोला उन्हें? उन्होंने बोला इसे संभाल के रखो और जब भी किसी की गोद भराई हो तो उसमें थोड़ा द्रव्य मिलाओ, बाकी इसको संभाल के रखो। बहुत सुंदर, अच्छा सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसा प्रसंग आया नहीं। मैं सोच में पड़ गया था कि उत्तर क्या दूं, तो मैं इस प्रश्न को इन लोगों की तरफ करने की तैयारी में था। अच्छा, आपने ही समाधान दे दिया। मैंने तुरंत ही सुशीला जी से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबको समाधान मिल गया। हो गया। एडवोकेट नीरज जैन इंदौर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें।
तैयार रहेंगे गुवाहाटी से अपने बीच में बनाए ट्रस्टी विजय जी डंडवाल। पंचरस राज को मेरा बारंबार वो नमोस्तु है। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज अक्षय तृतीया का पर्व है और इस पर्व को दान तीर्थ के रूप में भी अपन मानते हैं कि दान तीर्थ है। तो ऐसा क्या आज के दिन ही दान देना उचित है, और क्या आहार दान देना ही इसमें आता है, या बाकी दान भी जैसे कोई देता है या कोई घोषणा करता है? जैसे मैंने आज कहा कि मैं मंडल का पुण्यार्जन करके विधान की घोषणा करता हूँ कि मैं विधान करूँगा, तो क्या ये चीज़ भी मेरी उसमें आएगी क्या कि भैया मैंने आज पुण्य कमाया क्या उससे, क्या खाली आहार दान देने का ही पुण्य मिलता है? दान तो जब दे वही दिन अच्छा हो जाता है। अब अक्षय तृतीया को दान तीर्थ के प्रवर्तन का दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान ऋषभदेव को प्रथम बार आहार की उपलब्धि हुई और एक लंबे अंतराल के बाद राजा श्रेयांश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से ये महिमाशाली दिन तो होगा, और हम लोग इस वजह से ही इस तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। पर मेरा कहना है कि जिस तिथि में हम दान देते हैं वो तिथि अक्षय हो जाती है, बाकी दिनों की तिथि का क्षय होता है। दान देकर हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। जब अवसर मिल जाए उस दिन दान देने की कोशिश करनी चाहिए और भावना भानी चाहिए। आज अक्षय तृतीया को प्रमुखता इसलिए देते हैं कि आप लोगों को भी निमित्त मिलता है, तभी आपके जेब से कुछ निकल पाता है। तो भैया और दिन दो या ना दो, कम से कम आज के दिन तो दो, ताकि तुम्हारी भावना बनी रहे। और एक दिन भी आप दान देते हैं तो उसका महाफल होता है। जैसे धरती में बोया गया नन्हा सा बीज विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सही पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान भी महान फल देता है। आहार दान से चूंकि आज की तिथि जुड़ी इसलिए उसकी प्रमुखता है, पर ऐसा नहीं है, चारों प्रकार के दान में कोई भी दान आप दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विजय जी खंडवाल गुवाहाटी से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे निशा जी सुनील जी पहाड़िया परिवार जयपुर शिरोमणि संरक्षक। सभी मुनि राजों को मेरे और मेरे परिवार का नमस्ते। दिगंबर जैन समाज का नमस्ते। महाराज श्री, वर्तमान परिस्थिति में शहरों में बढ़ती आबादी, ट्रैफिक कंजेस्टेड रोड, आवागमन की सुविधा और सुविधा को देखते हुए पिछले 2 साल से महावीर जयंती और अनंत चतुर्दशी के जुलूस का परमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो शहर की व्यस्त सड़क और ट्रैफिक को देखते हुए जुलूस को परेशानियां तो बढ़ती है। अतः आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि यदि महावीर जयंती और अनंत चतुर्दशी का जुलूस नहीं निकालते हैं तो इसका क्या विकल्प करना चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महावीर जयंती के जुलूस के लिए आपको शासन प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा। पहली बार मैंने सुना है कि किसी नगर में, शायद आप गुवाहाटी की बात कर रहे होंगे, किसी गुवाहाटी की राजधानी में, जहाँ वर्षों से भगवान की शोभा यात्रा निकलती आई है, अगर महावीर जयंती में केवल प्रशासन ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर जुलूस निकालने के लिए रोक रहा है, तो फिर कोई जुलूस नहीं निकले, किसी धार्मिक जुलूस को निकालने से रोक लगा। कोई जुलूस नहीं निकलता महाराज श्री वहाँ पर, किसी को भी नहीं देते, धार्मिक किसी को परमिशन नहीं देते। वहाँ कोलकाता में निकल सकता है, दिल्ली में निकल सकता है, मुंबई में निकल सकता है, लेकिन गुवाहाटी में नहीं निकल सकता। ये तो सुन के बड़े आश्चर्य है। इसके लिए सभी समाजों के लोगों को चाहिए, ये हमारे संस्कृति के प्रतीक है। सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए ऐसे प्रसंगों में इस तरह का प्रतिबंध मुझे कतई उचित नहीं लगता। राजनीतिक रैलियां निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है महाराज श्री। राजनीतिक रैलियां निकल सकती है, भगवान का जुलूस नहीं निकल सकता। ये कहाँ का शासन है? ये घोर निंदनीय कृत्य है। इसके लिए समाज को जोरदारी के साथ आवाज़ उठाना चाहिए। और आपने कहा किसी समाज का, किसी धर्म का कोई इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, क्यों न सब लोग मिलके ये काम करें। अकेले जैन समाज की बात होती तो शायद आपको कठिनाई होती, लेकिन ऐसे कुछ खास तिथियों में ठीक है, एक अनुशासित तरीके से काम करें।
अब एक किसी नेता का रोड शो होता है चुनाव के दौरान, तब ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की राजनीतिक रैलियां होती है तो कोई दिक्कत नहीं। बारात भी तो निकलती होगी। बारात तो नहीं निकलती महाराज, बारात भी नहीं निकलती। नहीं निकलती। तो और कार्यों में जैसे निकल रहा है तो उसमें कोई रोक नहीं, और केवल भगवान की शोभा यात्रा पर हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे हमें बदलवाना चाहिए और इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। निशा जी, सुनील जी पहाड़िया, शिरोमणि संरक्षक जयपुर से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयारी डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, दिल्ली। मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमस्तु और हमारे परिवार की तरफ से त्रैबार नमस्तु। मुनि श्री, कई बार मैं देखती हूँ कभी कोई व्यक्ति किसी मंदिर परिसर में लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे निधत्ति निकाचित कर्म का उदय होता है। तो ये निधत्ति निकाचित कर्म क्या है? कृपया मेरे शंका का समाधान देखिए, करें। निधत्ति निकाचित हर कर्म के अंदर होता है। निधत्ति निकाचित कोई कर्म नहीं, ये कर्मों में रहने वाले कुछ परमाणुओं का समूह। ये ऐसे कर्म समूह हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ता है। निधत्ति कर्म ऐसा कर्म है जिसकी शक्ति को घटाया और बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन जिसे बदला नहीं जा सकता और जिसको असमय में भोगा नहीं जा सकता। और निकाचित कर्म ऐसा है जिसे न हम घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न समय में भोग सकते हैं, न परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा बांधा वैसा भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो वो निकाचित कर्म है। तो ऐसे कर्म अगर बोल चाल की भाषा में हम लोग उसको निधत्ति निकाचित कहते हैं, यानी प्रगाढ़ कर्म, जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। अगर शुद्ध शब्दों में बोलें तो वज्रलेप, क्या कहेंगे उसको? वज्रलेप। इसलिए वज्रलेप से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर एक बार सुनील जी और पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। गुणायतन के निर्माण मंत्री के रूप में इनका बहुत उत्कृष्ट योगदान है और सतत सारे कार्यों को गति देने में बड़ी भूमिका, जब कहो तब ये हाजिर हो जाते हैं और हमेशा हर कार्य को बहुत तत्परता से संपन्न करते हैं। आज भी इन्होंने बहुत अच्छी योजना तैयार की है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच वो साकार होकर आने वाली है। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन। सुनील जी पूछेंगे तो पूछें। हाँ, सुनील जी अपना प्रश्न करें। महाराज श्री, दैनिक कार्यों को निपटाते हुए और समाज सेवा भी करते हुए अगर दबाव लगे कि दबाव बढ़ रहा है तो उसे सामंजस्य से कैसे बैठ रहा है? दैनिक कार्यों और सामाजिक अपना व्यापार भी करते हुए और दैनिक कार्य भी करते हुए और समाज सेवा भी अगर करनी हो और तो दबाव बढ़ रहा है, इसके लिए हम थोड़ा समय का प्रबंधन करना सीखें, प्राथमिकताएं तय करें, जिन कार्यों में हमारे समय का अपव्यय होता है उसको दूर करें। और आजकल तो सब कुछ ऑटोमेशन मोड पे होता है, क्यों ना हम उस तकनीक को अपना कर अपना समय बचाएं और तीनों जगह भरपूर आनंद लें। सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते हमारे मन में वैसी लगन। डॉक्टर प्रद्युम्न जी, दिल्ली, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और आज अपने बीच में जहां भोपाल से बिहार करते हुए इधर आए तो राहतगढ़ पंच कल्याण के एक ऐतिहासिक पंच कल्याण संपन्न हुआ। वहाँ से अर्पी जी जैन, राजेश जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी और वहाँ के अध्यक्ष जी तैयार रहेंगे अपने सारे साथियों के साथ में। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो व्रती बन जाते हैं श्रावक और या सब आरंभ का सब त्याग कर देते हैं कोई धन उपार्जन का, तो वो फिर भी परमार्थी कार्य के लिए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे वास्तु के अंदर भी हमें कुछ करना पड़ता है, तो क्या मिथ्या दर्शन में आता है? क्या उसमें दोष लगता है, अतिचार लगता है किसी तरह का? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अभिनंदन, डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। ये निर्वित चित्त श्रावक है, वास्तु के बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपने आप को पूरी तरह निर्वृत्त कर लिया। लेकिन निर्वृत्ति के बाद भी यदि परमार्थिक कार्यों के लिए कोई कार्य करते हैं तो आप परमार्थ को ही संपन्न कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसको लेकर कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। नमस्ते महाराज। हाँ, राहतगढ़ समाज के सभी प्रतिनिधि
एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लें अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और उसके बाद तैयार रहेंगे। कल जो यहाँ दीक्षाएं संपन्न हुई उसमें काछी पिपरिया से अपने बीच में रूप सागर जी महाराज जो बन चुके हैं, रुपेश भैया उनके परिवारजन यहाँ पर उपस्थित, बाल ब्रह्मचारी कपिल भैया जी उनके परिवार से प्रश्न करेंगे। राहतगढ़ शांति धाम के प्रणेता, समाज उद्धारक, मम हृदय के भगवान, आपके श्री चरणों में संपूर्ण राहतगढ़ जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी को विदित है कि भावना योग के माध्यम से इस संपूर्ण जगत का मंगल हो रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग से मन मस्तिष्क के संबंध में ही लाभ मिलता है या उससे हम व्यवहारिक जीवन में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं? मन मस्तिष्क क्या संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तन मन चेतन तीनों में बदलाव। तुम्हारा क्रोध शांत हो सकता है, तुम्हारी अधीरता मिट सकती है, तुम्हारे जीवन में सहजता और संतुलन आ सकता है। ये सब भावना योग का सुफल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी कपिल भैया जी काछी पिपरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी गंगवाल धुलियान। परम पूजनीय मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारा जिज्ञासा ये है कि द्रव्य कर्म के निमित्त से हमें भाव कर्मों का बंध होता है, इन्हें द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के निमित्त से हमें द्रव्य कर्मों का बंध होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी मुक्ति कैसे होगी? देखिए, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म होता है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखो, द्रव्य कर्म के उदय में हम भाव करे ही ये कोई जरूरी नहीं। ज्ञान भाव जग जाए तो मुक्ति हो सकती है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज होता है, लेकिन बीज को ही भून दो तो अंकुर कहाँ से होगा। हम अपने ज्ञान भाव को जगा कर द्रव्य कर्म के उदय में तटस्थ बने रहें तो हमारे सारे भाव कर्म नष्ट। प्रदीप जी गंगवाल और दुलियान समाज, पूरी दुलियान समाज एक साथ है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, और संजय जी, रुपेश जी, मलतू जी ललितपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। एक प्रश्न करेंगे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न राजीव पूछेगा। हम आपसे धुलियान वासी जो आए हुए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, तो आशीर्वाद दे दीजिए सबको। बहुत सुंदर। मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई भी यात्रा होता है तो उसमें व्यवस्था बनाने के लिए मेरे को ही चयन किया जाता है। ज़्यादातर व्यवस्था बनाने के टाइम में व्यवस्था अच्छा से अच्छा देते हैं, उसमें कुछ लोग इस चीज़ को थोड़ा गड़बड़ करते तो थोड़ा सा मन में क्रोधित होता है, तो इस चीज़ को कैसे शांत करे और वो भी हमारा सहयोग करे, ऐसा आप इस मन से उनको। देखो, व्यवस्था बनाओ पर खुद की अवस्था को बचा के। अब व्यवस्था में तुम अपनी अवस्था बिगाड़ दोगे तो अव्यवस्था होगी। अगर कोई तुम्हारी व्यवस्था में कमी होने से या कुछ होने से किसी प्रकार की बात हो रही है, कोई असहयोग कर रहा है, तो उससे चिड़चिड़ाओ मत। उस घड़ी में हमें ये देखना चाहिए कि ये भी हमारी व्यवस्था का एक पार्ट है। लोगों की सुविधाओं को ही नहीं, उनकी संतुष्टि को भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। जी भाई साहब, एक प्रश्न पूछेंगे। भाई साहब एक मिनट, इनका तो उत्तर हो जान दो, इनका तो हो जान दो। मैं जो बात कह रहा हूं, शिकायतें यदि कोई करते हैं तो उससे विचलित मत होइए, उसे स्वीकार कीजिए, उसे उसका अंग मानिए, समझ गए, और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और कदाचित कुछ बोलना भी पड़े तो निर्देश दीजिए, चिल्लाइए मत। कोई जरूरी कि हम चीखा चिल्ली करें तभी कुछ होगा। आप बता दीजिए, ऐसा करिएगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं कीजिएगा तो ऐसा होगा, तो रास्ता खुल जाए। हाँ, रसिया हाँ, जल्दी से बोलो। हाँ, भव्य जीव भव्य रहते हैं, अभव्य जीव भव्य नहीं बन सकते हैं। हाँ, उनका मुनि बन सकते हैं, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। नहीं, अभव मुनि बन सकता, मुक्ति नहीं जा सकती, इसलिए कि वो न सीझने वाला ठोल्डू मोंग है। चलो,
भगवान के चरणों में ललितपुर से अपने बीच में संजय रसिया और उनके साथीगण गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। हाँ बोले। भगवान के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, जब आपके बारे में, यहाँ के बारे में जब कहते हैं तो आप ओम कह देते हैं। भगवान, आपने सेवायतन, गुणायतन, अनुभव केंद्र, साधना केंद्र, संत निवास भगवान ऐसे बनाए हैं कि परिकल्पना से परे हैं। गुणायतन और जो अनुभव केंद्र, जितनी भी आपकी योजना है, जो आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान, हमने बहुत शहर देखे, बहुत घूमे, बहुत क्षेत्र गए, केवल ऐसा गुणायतन, ऐसा आपका अनुभव भगवान, आपके जो मन, साधारण मन में तो कोई विकल्प आ नहीं सकते कि ऐसे बनना चाहिए। भगवान, आप साधारण रूप तो है नहीं, भगवान का रूप ही है। हम लोगों को ये बताएं भगवान कि कैसे परिकल्पनाएं आपके इसमें आती हैं भगवान, छोटे ही शब्दों में, कम शब्दों में हम अपना प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो ये कह देता हूँ कि गुरु की कृपा और आप सबके पुण्य से ये सब चीज़ें हो जाती है। इसमें मेरा कोई कृत्य नहीं। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी, छोटे उत्तर में ही सब काम हो जाता है। शिरोमणि संरक्षक गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। लब्धि सेठी, पायल सेठी हजारीबाग गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, और चारों महाराजों के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये दृश्य में कल से तो संघ का समाधान और प्रवचन में देखूंगा आप पांचों के इस संघ को, आज अपनी आंखों से देख सकूं इसलिए आज यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये दृश्य आप पांचों के संघ को देख के मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि शब्द नहीं है हमारा श्री मेरे पास। सवाल प्रीति करेगी। मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा लेने के बाद कई वर्षों तक वो मौन की साधना किए, तो हमारे धर्म में मौन की साधना का इतना महत्व क्यों है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, मौन से हमारी आधी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है। हमारी भी दीक्षा हुई थी तो हमें भी गुरुजी ने मौन दिया था, ठीक है, और हम लोगों ने लंबे समय तक मौन की साधना की। मौन से स्वयं, मौन रखने से हम खुद के साथ अपना संवाद जोड़ पाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया और अपने आप को अंतर्मुखी बनाए रखने के लिए करना चाहिए। ये लोग भी मुझसे कह रहे थे कि महाराज जी हम लोगों को मौन दे दीजिए। हमने कहा 1-2 दिन रुको, फिर मैं देखता हूँ। मजा तो तभी है, मुनि बनने का आनंद खुद से बात करने में है, पर से बात करने में नहीं। खुद के साथ संवाद करे, खुद के साथ बात करे तो एक अलग आनंद होता है, तो ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। ओम। लब्धि जी सेठी हजारीबाग से, साथ में उनकी मातेश्वरी पायल जी सेठी, और गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद तैयार रहेंगे महावीर ममता सिंगई भोपाल से। उनका सिद्ध चक्र विधान की कल घोषणा की थी और आज एक और सिद्ध चक्र विधान की अभी मंडल की घोषणा हुई है। श्री महेंद्र कुमार जी, आशीष जी, नमन जी शाह जयपुर, जोरदार तालियों से उनकी अनुमोदना करें। उन्होंने एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी यहाँ पर घोषणा की है। ओ नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लाइफ में तभी कुछ अचीव कर पाते हैं जब हम चांसेस लेते हैं या रिस्क लेते हैं, पर हम वही लेने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें वो डिफ़िकल्टी ना हो? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में कभी भी हैं तो एक बात को गांठ में रखो, कंफर्ट जोन हमें कमज़ोर बनाता है और कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है? जिस घड़ी हम कंफर्ट जोन में है ना, उसी समय थोड़ी कठिनाइयों का अभ्यास करना शुरू कर दें। ठीक, अगर हम शुरुआत से ही ऐसा अभ्यास शुरू कर देते हैं तो कितना भी कठिन हो, हमें कठिन नहीं लगता, कठिनता में भी सरलता लगने लगती है। और इसके लिए एक और दूसरा तरीका है, हम शुरुआत छोटे छोटे कठिनाइयों से करें।
छोटे रिस्क को लें, उसको हम सक्सेस में बदल दें, तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और रिस्क छोटा होगा, निश्चित रूप से सक्सेस भी छोटी होगी, लेकिन उससे हम अपने आप को, अपने मन को बड़ा बनाने में समर्थ होंगे। तो जब हमारा मनोबल ऊंचा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होगा, तो चीज़ें हमारे अनुकूल होगी। फिर धीरे 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 हम बड़े बड़े रिस्क भी ले सकते हैं। रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, हनुमान कूद नहीं होनी चाहिए। उतनी छलांग लगाओ जितनी पैरों में ताकत है। पैरों की ताकत से बढ़ कर के अगर हनुमान कूद करोगे तो समुद्र में गिरोगे, समझ गए? इसलिए अपने को इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और धीरे 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 एक एक करके हमें 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने कभी नहीं देखना चाहिए। महावीर ममता सिंह भोपाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न की तैयार रहेंगे। शिरोमणि संरक्षक जयपुर से अपने बीच में दिनेश, विनीता, प्रिया, मणिशिका, पापड़ीवाल परिवार। हमारे आराध्य मुनि श्री परमार्थ सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज, और सीधे सवाल कर लो ना दादा, जल्दी बोलो। हाँ, लोगों के ऊपर उपकार होगा आपका। जल्दी समय बचा लो। कल महाराज जी आपने रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ संकेत किए थे, तो उसके लिए आपके चरणों में 4 लाइनें समर्पित कर रहा हूं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेविए कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। हम लोगों को हमेशा रिटायर्ड लोगों को महाराज जी फ्यूज बल्ब की तरह देखा जाता है, लेकिन कल जो है आपने जो संकेत किए हैं कि रिटायर्ड कर्मी जो हैं आगे आए, इसका आश्रय महाराज जी समझना चाहता हूँ। बस टायर्ड होने के पहले आ जाओ। तुम लोग रिटायर्ड होते हो, टायर्ड हो जाते हो पर रिटायर्ड नहीं होते। तो रिटायर्ड का मतलब क्या है? तरोताज होके आगे आना। टायर्ड मत हो, लगे रहो, सबका रास्ता है। नमस्ते महाराज। पापड़ीवाल परिवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। यहाँ पर जितने भी मुनिराज विराजमान हैं उनके चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री समीर शिखर जी शाश्वत है। यहाँ भगवान के निर्वाण के बाद देवों द्वारा उनके चरण बनाए जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अभी वर्तमान में जो चरण है वो इतने बड़े हैं कि हम उन्हें छू सकते हैं, पर भगवान की ऊंचाई तो बहुत विशाल होती थी, तो ये चरण इतने छोटे कैसे? क्या ये वर्तमान चरण देवों द्वारा ही बनाए गए हैं या कोई और द्वारा? और पंचम काल में हमें इस शाश्वत तीर्थ की दर्शन के सौभाग्य मिले हैं, क्या छठे काल में भी दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होंगे? प्रश्न था कि समेत शिखर शाश्वत है, देवों द्वारा चरण बनाए जाते हैं, तो क्या भगवान के चरण इतने ही छोटे थे? चरण किसके बनाए हुए? देखिए, ये बात सही है कि देवों के द्वारा जो चरण बनाए जाते हैं भगवान के चरणों की आकृति के अनुरूप बनाए जाते। ये जो चरण है वो देवों के द्वारा बनाए हुए चरण नहीं है, ये सब 200 साल पुराने चरण स्थापित। स्थान वही है, चरण नहीं। इस पर्वत का बहुत क्षरण हुआ। भगवान आदिनाथ के काल में ये 12 योजन का पर्वत था, आज तो 1 योजन भी नहीं बचा है। तो ये चीज़ें 4 कोस का 1 योजन होता है, तो अगर इसके पूरे डायमीटर को देखें तो 8 माइल, लगभग 12 किलोमीटर से ज़्यादा, 13 किलोमीटर से ज़्यादा इसका डायमीटर नहीं होगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त हुआ। पंचम काल के अंत में ये पर्वत चूर चूर हो जाएगा, ये धरती एकदम मिट जाएगी। जब 7 प्रलय आएगा तो धरती चूर चूर हो जाएगी। फिर जब सुकाल आएगा तो फिर सम्मेत शिखर की रचना होगी। तो महर्षि पंचम काल के बाद में छठे काल में नहीं रहेगा, एकदम स्थान फिक्स है, पर्वत शाश्वत नहीं। नमस्ते। चलिए चंद्रकला जी पाटनी रांची। हाँ, आशीष भाई जी तैयार रहे। दिनेश जी पूछ लो। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लोग बोली ले लेते हैं, जो धर्म के अंदर पैसे लगाने के लिए कह देते हैं,
और फिर वो देते नहीं है, तो गुरुवर उनके जीवन में और उनके क्या होगा गुरुवर? वो लोग अपने दारिद्र्य को आमंत्रित करते हैं। वे नहीं समझते कि ऐसा करके कितना तीव्र अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। कहीं भी दान बोलो तो आप तय समय पर वो राशि चुकाओ। हमने शास्त्रों में इसके बारे में बहुत बोला, पढ़ा है, शास्त्रीय संदर्भ में आप लोगों को कई बार बताते, लेकिन एक दो अनुभव की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक बार एक सज्जन आए, एक अच्छे घराने के व्यक्ति थे। बोले महाराज जी, पिछले 5 सालों से लगातार जो काम कर रहे हैं उसमें केवल नुकसान 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 हो रहा है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के पुण्य से आपको देखकर कोई ऐसे भाव आ जाते हैं जो उसकी नब्ज पकड़। मैंने एकदम सहज भाव से उससे पूछा कि भैया ये बता कि तुम्हारे द्वारा कहीं कोई दान राशि घोषित की गई और तुमने नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा? एक मन में भाव आया, उसे याद किया और बोला हाँ महाराज जी, मैंने एक जगह ये राशि दी थी, अब बाद में लोगों ने हमसे बोल दिया कि वहाँ सही उपयोग नहीं, वहाँ बहुत पैसा है, तो मैंने वो राशि नहीं दी। मैंने कहा देख भाई, बाकी तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे अंतराय का सबसे मूल कारण ये। मैंने पूछा कितनी राशि बोली थी, उसने राशि बताई। मैंने कहा उस राशि को जिस दिन बोला उस दिन से आज तक का ब्याज जोड़ो और उस ब्याज के साथ राशि चुकाओ और एक शांति विधान करो, फिर मेरे पास आओ। उस आदमी ने मेरी बात का अनुकरण किया, ब्याज समेत राशि चुकाई, बल्कि उससे अधिक चुकाई, विधान किया, मेरे पास आया। हमने उन्हें कुछ और मार्गदर्शन दिया, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। जैसे रुका हुआ श्रोता होता है ना, वो फिर से फूट पड़ा और आज वापस फर्क हो गया। तो ये ऐसे अंतराय को आप अपने लिए उत्पन्न कर लेते हैं, आपको पता नहीं लगता। शास्त्रों में तो इसके विषय में इतना कहा गया है, लेकिन लोग हैं, सब संस्थाओं के साथ ऐसा होता है, बोल दिए और 10-10 साल तक खाता नहीं खोलते। उनके भाग्य का खाता कब खुलेगा? वो ऐसा बिल्कुल नहीं समझ पाते कि वो आखिर अपने साथ क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। हमने अगर बोला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे चुकाएं, उत्साहपूर्वक चुकाएं। कदाचित किसी परिस्थितिवश नहीं दे पाए तो भगवान से क्षमा याचना करे और मन में ऐसा भाव रखे कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। लोक में किसी से अगर हम कोई राशि लेते हैं और उसे नहीं देते, नहीं चुकाते, तो उसे अमानत में खयानत कहा जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो त्रिलोकीनाथ के दरबार में भगवान के धर्म कार्य में हमने कोई राशि बोली है तो क्या ये भगवान के अमानत में खयानत नहीं है? दान राशि घोषित करते ही वह राशि देव द्रव्य की श्रेणी में आ जाती। आपको चुकाना ही चाहिए। हाँ, बड़ी राशि है, आप कंडीशनली कमिटमेंट कीजिए कि ये राशि मैं दूंगा, अगर मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस अवधि में दूंगा। उस अवधि तक बिना मांगे देते जाइए। हमारी समाज में ऐसी परंपरा है, घोषणाएं तो रोज होती है और कमेटियों का तलपट देखे तो वहां 12 बजा रहता है। सब जगह की यही कहानी है। मैं सभी भक्तों से कहता हूं, तुमने कहीं का भी कोई दान बोला है, चुकाओ।
कई जगह तो ऐसा होता है कि आप लोग दान बोल जाते हैं, वहाँ आपका डिटेल नहीं लिखा जाता, आप घर जाके भूल जाते हैं और गैर इरादतन पाप के भागी बन जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, कहीं भी दान बोलिए तो तुरंत दे दीजिए, तुरंत नहीं दे पाओ तो अपने वहाँ के कार्यालय में जाकर अपना डिटेल लिखवाओ और डिटेल लिखा करके बोलो कि भैया हम घर जा रहे हैं, 2 दिन बाद हमें एक रिमाइंडर दे देना। लोग शांति धारा कर देते हैं और 5-5 साल हो गए भी शांति धारा के पैसे नहीं आए। बोलो उसकी शांति क्या होगी? क्यों? यही कहानी है ना वीरू भाई। हाँ, शांति धारा तक के लोग दान देके भूल जाए, उन जीवों का क्या होगा? तो ऐसा काम कभी मत करना। कहीं भी दान आदि दिए हैं तो आप उसे निर्धारित समयावधि में चुकाने की पूर्ण प्राथमिकता रख करके चलें, तो वो दान फलता है, पुण्य बढ़ता है। महाराज फिर तो हम दान ही ना दें, कोई बुराई नहीं है। दान न देने से उतने पाप के भागी नहीं हो जितना दान देख घोषित करके न देने से, बेईमान बनने से। दान न देने वाला कंजूस और दे करके भुला देने वाला बेईमान। कंजूस पापी नहीं है, बेईमान पापी कहलाएगा। इसलिए बेईमान बनने से बचिए। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हमने यदि शान से बोला है तो उदारता से देना भी चाहिए। कभी ऐसा मत करना, अन्यथा महान पाप के भागी होगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।